हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, आज हमारा 10th क्लास चैप्टर 1 रियल नंबर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज द डिटरमाइनिंग नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इट इज अ 1 मार्क्स क्वेश्चन यूजुअली appeared in your exams that without actual division you have to express the given fraction or given rational number is a terminating decimal or not. If it is a terminating decimal, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है that a rational number have two types. One is a terminating decimal or one is the repeating root. Okay, so we are here only find that the given rational number is of nature of terminating decimal without using the actual division method. Okay, now we understood how we can solve these type of questions. The fact is, if any rational number or fraction is given in the form P upon Q, okay, where P and Q are co-prime factors, or we say co-prime positive integers. Okay, then its nature of decimal is terminating is determined by using a fact of denominator डिनोमिनेटर के लिए स्टूडेंट्स dr यूज करते हैं. डिनोमिनेटर that is in the given fraction is q in the form of q have, इसको छोड़ते हैं, q have its factor as product of 2 to the power m into 5 to the power n. Okay, that is, if q have factor 2 to the power m and 5 to the power n, then we can say 1 minute only then
we can say without actual division that the given rational number have nature as terminating decimal. ओके, तो ये फैक्ट है, इस फैक्ट को आपको याद करना है। ओके, तो जस्ट कॉपी दिस फैक्ट। If the denominator have 2m into 5 to the power n, then we can say that the nature of rational number is terminating decimal। ये आपका कॉन्सेप्ट है। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट without actual division you have to prove it। okay, one statement you have, आपके पास एक थ्योरम है जो कहती है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर या कोई फ्रैक्शन जो कि p अपॉन q के फॉर्म का है, वेयर जहां p एंड q आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, देन its nature of decimal is terminating if determined by using a fact of denominator, that is QR, is a factor of product this। ओके, तो जो आपका नंबर होगा वो विदाउट डिवीजन आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल के साथ होगा। क्यों होगा ऐसा? देखिए बच्चों, 2 into 5 आपका रिजल्ट आता है 10। ओके, और आपको पता है टू थिंग्स विच यू नो अर्लियर, दैट 2 and 5 आर the number which divide any fraction with zero remainder। ओके, एंड दस किसी का भी अगर डिनोमिनेटर है तो वो उसे डिवाइड कर सकता है। और जैसे कि आपके पास 325 है और इसका डिनोमिनेटर 10 है, तो आप एक डेसिमल 5 से पहले, मतलब लेफ्ट साइड से आप आते हैं तो लगा देते हैं और आपका नंबर आ जाता है, विच मीन्स 10, 2 and 5 आर द नंबर विच डिवाइड्स एवरी नंबर्स। अब हम इसको कुछ एप्लीकेशंस को लगा के सॉल्व करते हैं और समझते हैं कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इसे हम परफॉर्म करके देखते हैं कि किस तरह से हम बिना एक्चुअल डिवीजन परफॉर्मिंग के, बिना डिवाइड करे, इनको फाइंड करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है 7/8। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ऑफ
गिवन फ्रैक्शन या गिवन रैशनल नंबर is 8. Okay, so 8 have prime factor factors 2 to the power 3, because आपको पता है कि 2 into 2 into 2 you will get the result 8, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 to the power 3, or we can say it 2 to the power 3 into 5 to the power 0. तो हमारी 7/8 में ये कंडीशन क्लियर हो रही है. सो वी कैन से डैट 7/8 is terminating decimal. एक्सप्रेशन. ओके, ये आपका आंसर हो गया. ओके, एक हम सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं. यहां पर इन सेकंड क्वेश्चन वी हैव 2139 अपॉन 1250. यहां जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इज 1250. इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 125 इंटू 10, और आपको पता है 125 इज क्यूब ऑफ 5 एंड 2 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5. तो बच्चों ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा 2 इंटू 5 to the power 4. Okay, which is in the form of, therefore denominator 1250 have prime factors in 2 to the power m and 5 to the power n. Therefore 2139 upon 1250 is terminating decimal fraction. Terminating decimal rational number, or we say decimal fraction. ओके, तो इस तरह से हम इसे करेंगे. जस्ट कॉपी इट. ओके स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन को हम करते हैं. वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा थर्ड क्वेश्चन. इसको समझते हैं थोड़ा सा. थर्ड वी हैव 64 अपॉन 55. हमें केवल बच्चों इसके डिनोमिनेटर पे ही काम करके फाइंड करना है, मतलब हमें डिनोमिनेटर पे ही वर्क करना है. तो हम यहाँ पे भी डिनोमिनेटर ले लेते हैं. डिनोमिनेटर इज 55. 55 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 11. ओके, सो यहीं पे आप कह सकते हो 5 इंटू 11 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m इंटू 5 to the power n. Okay, therefore given fraction 64 upon 55
is non-terminating rational number. Okay, and the last number 2 to the power 0 and 5 to the power 3, it is expressed in the prime factor form. तो ये वाला तो टर्मिनेटिंग ही होगा. इसी तरह से हम इसको देख लेते हैं डिनोमिनेटर में 3 1 to 5. बच्चों इसको भी हम 3 1 to 5. ओके, हम इसे लिख सकते हैं 625 into 5. 625 5 125 and now 5 4. That is 5 to the power 5. हम इसे लिख सकते हैं. तो फाइनली वी कैन राइट दिस ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power, and that is 2 to the power 0 into 5 to the power 5. तो ये वाला भी जो हमारे पास नंबर आएगा स्टूडेंट्स, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल रूट का होगा, बट द थर्ड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग. Okay, because you have the solution 5 into 11 cannot be written in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. Clear? तो बच्चों इस तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग और केवल डिनोमिनेटर पे वर्क करके. ओके, सो बच्चों यहाँ आज आपका रियल नंबर चैप्टर 1 क्लोज होता है. फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम नया टॉपिक लेंगे जो कि पॉलिनोमियल है, चैप्टर 2. थैंक यू.